बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होने जा रहा है जी। और ये टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतकर एक तारीख रकम कर सकता है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है और जनूबी अफ्रीका की टीम को इस 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में क्लीन स्वीप कर सकता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को यह टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा और अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, मोरल बूस्टिंग किस्म की ये फतह होगी और बहुत इंपॉर्टेंट फतह भी होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा, ये बड़ा सवाल है कि कहीं पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद तो नहीं गिर जाएगा। जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज में शिकार हुआ था स्पिन बॉलिंग का, उनकी स्पिन बॉलिंग का शिकार हो गया था और पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गया था। कहीं इस किस्म का सीन पाकिस्तान के साथ तो नहीं होगा। इस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पिच किस किस्म की बनाई गई है और उसके हवाले से पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीली का फैसला किया गया। एक अप्रोच तब्दील हो रही है। ऑब्वियसली टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर भी तब्दीली है, लेकिन साथ में अप्रोच जो है वो तब्दील हो रही है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अपडेट करूंगा। कुछ बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने, और बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सी टीम अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया की बच्चों वाली टीम ने भारत के बाबों को शिकस्त दे दी है और बहुत बुरी शिकस्त दी है और घर के शेर जो हैं वो बाहर जाकर एक बार फिर ढेर हो गए हैं। कुछ इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि भारत की जो शय मिली है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हो गया और पागलपने की बातें कर रहा है, जिसपे ऑब्वियसली दुनिया को हंसने का मौका मिलेगा। इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान से बात का आगाज करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गई, अमन मुआहदा हो गया और उस पर मुबारकबादें दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान जो है उसने एक ऐसी हरकत की है कि जिसको मतलब ओवरऑल क्रिकेट फर्टर्निटी में बिल्कुल घास नहीं डाला जा रहा। यह अलग बात कि भारत की मुकम्मल आशीर्वाद भी हासिल है। इसके अलावा आईसीसी में जो आपको पता है कि भारतीय अंसर की बहुत ज्यादा अक्सरियत है और उसमें जो जय शाह साहब हैं उनकी भी उनको आशीर्वाद हासिल है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा काम कि जिसकी कोई किसी किस्म की ऑथेंटिक, जिसको आप कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं मिली किसी को भी, उस चीज को बुनियाद बना के कि जी हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर टारगेटेड हमला किया है पाकिस्तान ने, जिसकी कोई आजादाना तहकीक नहीं हुई, ठीक है। और उसको पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, फिर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, उसके बाद फिर BCCI ने और उसके बाद ICC ने भी उसी चीज को बुनियाद बनाकर, एक झूठे प्रोपेगेंडे को बुनियाद बनाकर उन्होंने जो है वो इसको कंडेम किया और इसको एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको कहा कि भाई ICC कौन होता है इसके ऊपर कंडेम करने वाला और इसके ऊपर इस किस्म के बयान देने वाला। ICC एक जो है वो स्पोर्ट्स बॉडी है और वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही है कि जी हम इस एक्ट ऑफ वायलेंस को और फलाने को जी हम कंडेम करते हैं। आप होते कौन है और आपके पास क्या सबूत है कि ये एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ भी है? मतलब कोई सबूत नहीं है। कोई इंटरनेशनल किसी भी किस्म का जो इदारा है, किसी भी किस्म के इदारे ने इसको जो है वो नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया और इसकी तस्दीक नहीं की। और एक सिर्फ आप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने के ऊपर, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई उसके साथ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता। आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, ना इंग्लैंड खेलता है ना ऑस्ट्रेलिया खेलता है। कौन सी सेना कंट्रीज उनके साथ क्रिकेट खेल रही हैं जी? कौन सी सीरीज उनके साथ हो रही है? कोई नहीं खेलता। छोटी छोटी टीमों के साथ वो खेलते हैं। पाकिस्तान
जो है वो बड़ी टीमों में से एक टीम है कि जो उनके साथ क्रिकेट खेलता है, जो उनको मौका देता है कि भाई आप आए हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलें। आप अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये तो आपके हालात हैं, और आप आके पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के ऊपर हम पाबंदी के लिए जो आईसीसी को हमने लिख दिया है, अब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाएगा। मतलब ये दीवाने का ख्वाब है भाई। अफगानिस्तान क्रिकेट वालों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हें क्रिकेट सिखाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हारी क्रिकेट को फ्लरिश करने का मौका दिया, तुम्हारे क्रिकेटर्स को पाला, उन्हें पोसा, उनको क्रिकेट सिखाई। हमारी गलियों से क्रिकेट खेल के सीख के हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाले ये लोग जो है अब जाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातें करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। ये पॉसिबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाना? आपके ऊपर बात हो रही है कि आपकी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि आपने वेमेन क्रिकेट को जो है वो अभी तक आपने नहीं माना। आईसीसी जो कहती है कि वेमेन क्रिकेट भी करवाएं अपने मुल्क में, आप उसको मान रहे हैं। आपका अपना क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सपोर्ट से बचा हुआ है, वरना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो कहते हैं कि आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि जनाब जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाएगा। पागल हो गए यार तुम, दिमाग सटपटा गया है तुम लोगों का। मतलब एक तरफ जो है वो तुम्हारा वहां पे वजीर बैठा हुआ हमारे वजीर के साथ जो है वो हाथ मिला रहा है और अमन की बात कर रहा है, और इधर से जनाब आप लोग, मतलब आपका क्रिकेट बोर्ड उस चीज को उठा रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, उसके साथ जो है वो अब आईसीसी के जय शाह साहब उठा रहे हैं, जय शाह साहब खुद उठा रहे हैं, फिर आईसीसी से भी बयान दिलवा रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो, बेहयाओ। क्रिकेट को तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। जब से एशिया कप हुआ है तुम लोगों ने क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया, सत्यानाश करके रख दिया। ऊपर से कहते हो कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेले हमारा गुजारा नहीं है। किसी ने कहा जी पाबंदी लगा दें, वो माइक अथर्टन ने, कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस पे पाबंदी लगा दी जाए, एशिया कप में क्या और वर्ल्ड कप में क्या होने ही नहीं चाहिए ये मैचेस। तो आगे से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं और ये हमारे बस में नहीं है, ये कहना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के साथ हमारी क्रिकेट बंद नहीं हो सकती है आईसीसी इवेंट में, क्योंकि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के राइट्स बेचे हुए हैं। पैसों के लिए बिकने वाले बेजमीर लोग और उसके ऊपर तड़ियां दिखाते हैं पाकिस्तान को। ये है बीसीसीआई, ये है आईसीसी, और ये है आपका जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बेशर्मों का टोला आपस में मिल गया है। वो पुखे ने पुखे को साथ मिलाया और दोनों को गश पड़ गई, वो वाला हिसाब किताब है। ये दोनों को गश पड़ने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगानी होती तो एशिया कप में आप सर ना झुकाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, ठीक है। आप वर्ल्ड कप के मामले में आप पाकिस्तान की विमेन टीम के लिए अलग से आपने आपको करवाना पड़ा है। पाकिस्तान की हर बात भी मानते हो पाकिस्तान के साथ, और साथ में नफरत भी दिखाते हो पाकिस्तान से कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और अब आपने झोली में बिठा लिया अफगानियों को, और अब आप उनके जरिए जो है वो अपनी हरकतें करने के चक्कर में। ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप जो कुछ मर्जी करना चाहें, कुछ नहीं हो सकता। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगेगी, ना पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगेगी। आईसीसी कैसे पाबंदी लगाएगा? क्या अकेला जय शाह साइन करेगा उसको? पाबंदी इस तरह से लगती है। अगर आपके बस में होता तो पाकिस्तान को तो, पाकिस्तानियों को तो एक वक्त का खाना ना मिलता। यह आपके बस में नहीं है इंटरेस्टिंगली, और ना ये जय शाह के बस में है। जय शाह जो है वो बस जस्ट एक, जिसको आप कहते हैं ना कि एक दिखावे का ओहदा होता है, वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक बोर्ड मीटिंग में सब कुछ ना हो। सारे बोर्ड, अब इंडियन मीडिया गया पाकिस्तान क्रिकेट पे पाबंदी लग जाएगी। अरे साले ये सब लोग जो हैं, मैं तो हैरान हूं इनकी अप्रोच पे कि ये किस तरह झूठों की दुनिया में रह के खुश रह रहे हैं और झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है वो खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। मैं तो हैरान हूं इन लोगों के मीडिया पर, इनकी सोच और अप्रोच पर। बाहर जो मर्जी कर लें, होना तो कुछ नहीं है। होना वो है जो आपके साथ हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया ने औकात दिखाई है भारत को, उनके बच्चों ने
आपको मुंह की खानी पड़ी है उनके पास जाके। अपने घर के ऊपर शेर होते हैं यहां पे एशिया में, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब जाके देखो, अब क्रिकेट खेलो, आपको पता चले कि पर्थ के अंदर आपके साथ क्या हुआ। बच्चों ने आपको ऊंधे मुंह के बल जो है वो गिराया है और एक जबरदस्त किस्म की वन साइडेड शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। रोको को रोक के रख दिया। रोको, वो कहते हैं ना रोको की वापसी हुई, बड़ा रौला था जी, रोको आएगा और ये हो जाएगा, रोहित और कोहली आएंगे और ये हो जाएगा। उन दोनों को रोक के रख दिया। कोहली साहब तो 0 पे आउट हो गए और मेरे ख्याल में कोई 8-10 रन बना के जो है वो रोहित शर्मा भी गया, वो जो शुभमन गिल भी गया। मतलब क्या आगे थोड़े बहुत आके आपको ओवर 100 ऑड रन आपको जो है ना वो बनाने का मौका मिला। अगर वो अक्षर पटेल ना चलता आके आखिर में और कोई एक आध इनिंग्स और ना आती तो आप तो अंडर 100 आउट हो जाना था। बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे बच्चों की टीम है यार, कोई बड़ा प्लेयर उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। सारे एक्सपीरियंस प्लेयर उन्होंने बिठाए हुए थे, हत्ता कि लबुशेन को भी बिठाया हुआ था और उसके बावजूद आप वनडे मैच हार गए। वो वनडे मैच आपको पाकिस्तान ने इसी पर्थ के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और वन साइडेड मैच में शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। और फर्क क्या था, पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग पाकिस्तान की भी स्ट्रगल की थी, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से बेहतर साबित हुई। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैज टीम थी, उसमें सब लोग शामिल थे। और अब तो ना पैट कमिंस हैं, ना जो है वो स्मिथ हैं, ना लाबुशेन है, ना वो कैमरॉन ग्रीन भी अनफिट हो गया। मतलब सब बड़े प्लेयर्स बाहर हैं और उसके बावजूद इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। और वहां पे वो कैफ जो है वो उनका एक कमेंटेटर है ऑस्ट्रेलियन, और आपने बड़ा जबरदस्त वो कमेंट्री करते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी टू इंडियन फैंस, कि इंडियन फैन से मैं माजरत खा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम इज बेटर देन इंडिया इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न। ये ओडीआई क्रिकेट मैंने कह दिया कि ओडीआई क्रिकेट पिछले साल पाकिस्तान ने वहां पे काफी अच्छी खेली है। पहले भी पाकिस्तान अच्छी खेलता रहा है ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई क्रिकेट पिछले डेकेड्स में भी, लेकिन यह है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम जो है वो उसका इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। वो ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग बेटर टेस्ट क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक बार नहीं 2 बार शिकस्त दी है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पिछली बार बहरहाल WTC का सारा इंडिया का जो प्लान था वो ऑस्ट्रेलिया ने चौपट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया था लास्ट टाइम जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली। लेकिन ओवरऑल उनकी टेस्ट टीम बेहतर है और अच्छा परफॉर्म करती है वहां पर आकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गर्दन में सरिया जो है वो निकल गया, तबीयत ठीक हो गई है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, पिच तैयार है, वही रैंक टर्नर बनाई गई है और इस बार शदीद उसमें टर्न रखी गई है। यानी पहले दिन पहले ओवर से समझ ले कि पिच के ऊपर आपको टर्न अवेलेबल होगी, इस तरह का उसको ड्राई किया गया है। और उसका मकसद यह है कि जनूबी अफ्रीका को एक बार फिर से स्पिन के जाल में फंसाया जाए। और इस बार पाकिस्तान ने अपने स्पिन के जो हथियार हैं उनको मजीद तेज करने का फैसला किया है और जो हसन अली है उनको रिप्लेस किया जा रहा है एक स्पिनर के साथ। और खबरें ये आ रही हैं कि आसिफ आफरीदी जो हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करवाया जा सकता है। वैसे तो अबरार के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो भी कंसिडरेशन में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमारे साहब हैं आसिफ आफरीदी, उनको ज्यादा चांसेस हैं कि उनको मौका मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो उनके लेफ्ट हैंडेड है बल्लेबाज, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हथियार मौजूद है साजिद खान की शक्ल में, तो वो ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में मजीद एक राइट आर्म स्पिन बॉलर को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर को ही शामिल किया जाएगा। और उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में एवरेज भी अच्छी है।
और वो एक अच्छी अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से अगर उनको टीम का हिस्सा बनाया जाता है। अबरार अहमद मुझे लगता है कि उनके कम चांसेस हैं। हसन अली बाहर हो जाएंगे, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के साथ पाकिस्तान की टीम जाएगी एज अ फास्ट बॉलर। और खौफ और खतरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान टॉस ना हार जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टॉस हार गया तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेला था उसमें भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ था कि पाकिस्तान की टीम जब टॉस हार गई थी तो पहले पाकिस्तान को जब बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, आखिरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने बैटिंग की थी तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनी थी। तो बस टॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पाकिस्तान अगर टॉस हार भी जाए तो फिर भी पाकिस्तान को दिल नहीं हारना चाहिए, पाकिस्तान को फिर भी जीतना चाहिए। अब तो बाबर भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, उसके ऊपर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि आज नहीं कल पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का भी ऐलान होने जा रहा है, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग तब्दीलियां हो रही हैं। उसके ऊपर अगली वीडियो में जाके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक चेंज के साथ जाएगा इस दूसरे टेस्ट मैच में, और पिंडी के ग्राउंड में एक बार फिर स्पिनर्स का जादू चलेगा। उधर भी 3 स्पिनर, इधर भी 3 स्पिनर। देखते हैं कौन से स्पिनर्स जो हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन बैट्समैन जो दोनों टीमों के स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान को थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।